हेलो जी, कैसे हो आप सब? काम करके सबसे पहले बनाई चाय, उसके बाद सोचा नन्नू को उठा देती हूँ। है तो छुट्टी, लेकिन बच्चों का रूटीन में रहना बहुत जरूरी है। ये तो अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। आज हम लोग भारतीय तो किसी रात आलू को पराठा की कह रहा हूँ। बस कहने भर की देर थी। धो दिए आलू और चढ़ा दिए गैस पे। उसके बाद किया थोड़ा सा पानी गर्म, क्योंकि मुझे निकालना था पहले घी। घी निकाल के मैं सीधा पहुंच गई प्लाट में, क्योंकि वहाँ का काम करने का टाइम भी सुबह सुबह ही होता है। सारे काम सुबह ही जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। उसके बाद नन्नू पहुंच गया, इसने अपने टफ़ी को नहला दिया। काम करके वापस आए तो विसल निकल चुकी थी। सारे आलुओं को धो लिए ठंडे पानी से। एक एक करके सभी आलुओं को छील के एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। और ये सारे आलू छील कर है तैयार। थोड़ा सा लहसुन छील लिया, थोड़ी अदरक काट ली, क्योंकि ये भी टेस्ट को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद ढेर सारी हरी मिर्च ले ली, यानी 15 से 20 हरी मिर्च ली, क्योंकि लाल मिर्च का मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। इन सबको धो के अच्छे से डाल दिया चॉपर में। सोचा कि इनको चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ, बारीक हो जाएंगे। कई देर मैं करती रही। उसके बाद मैंने ये काम दे दिया कामना को कि तुम करो, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने आलूओं को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि इनको हाथ से अच्छे से मैश करना था। अगर बड़े रह जाते हैं तो फिर खाने में भी अच्छे नहीं लगते। सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया। फिर देखा तो चॉपर में मिर्च तो बच ही गई थी, लहसुन और अदरक अदरक तो ऑलमोस्ट हो चुके थे। इनको ट्रांसफ़र कर दिया सिलवट्टे पे, क्योंकि वही देसी जुगाड़ी हमेशा काम आते हैं। सभी को बारीक पीस लिया और इसको डाल दिया मैंने आलू के पेस्ट में। उसके बाद मैंने थोड़ा आटा छान लिया, इसमें डाल दिया बेसन और कामना की ड्यूटी लगा दी आटा लगाने की। और मैं पहुंच गई चूल्हे के पास, क्योंकि आज मुझे पराठे बनाने थे चूल्हे पे। फिर मैंने पेस्ट में डाल दिया काला और सफ़ेद नमक। नमक मैं बिल्कुल आखिर में डालती हूँ, क्योंकि अगर पहले डाल देते हैं ये पानी छोड़ देते हैं, उसके बाद सारे पराठे फटने लगते हैं। उससे पहले बनाई गाय की रोटी, उसके बाद कर दी पराठे बनाने की तैयारी। अच्छे से फिलिंग भर के और इनको हाथ से बिल्कुल बढ़ाती रही, क्योंकि बेलन का मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ पराठों में। बाजरे की रोटी की तरह ये भी बिल्कुल हाथ से बढ़ जाते हैं। लास्ट में एक बार हल्के हाथ से बेलन को घुमा देती हूँ, ताकि थोड़े से और बढ़ जाएं। उसके बाद डाल दिया इसको तवे पर और घी लगा के अच्छे से अलट पलट के इनको बिल्कुल क्रिस्पी सेक लिया और पहुँचा दिया इसको माँ के पास। माँ बोली आलू का है तो एक ही खाया जाएगा। उसके बाद बच्चे भी खाने लगे, क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और उनको फू फू करके खाने का तो अलग ही टेस्ट है। इसके पापा भी आ गए थे, उन्होंने देखे कि आलू के पराठे बन रहे हैं तो बोले अच्छी तरह घी में लपेट लपेट के आन दे। उनके लिए मैंने बना दिए ढेर सारे पराठे, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं दही के साथ। इन्होंने खा लिए और